हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी मुख्य बातें जानेंगे कि आपको जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको क्या क्या लेना। सबसे पहले देखो क्या है इसमें ये आपको ये वाली लाइन लिखनी मैं प्रमाणित करता हूँ, ये हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। और आपको फिर इसमें यहाँ पे 1 से 9 तक के इसमें अंक लिखने, ठीक है। और आपका फिर यहाँ पर नाम, माताजी का नाम और आपका नाम और आपका फुल एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड और उसके बाद यहाँ पर आपका बाएं हाथ का अंगूठे का निशान, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे इस वाले कॉलम में हस्ताक्षर होने हैं, ठीक है भाई। और अगर इसमें और देखा हम क्या कर जाना है इसमें आपके 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ओरिजिनल आपका आईडी, ठीक है। और आपका इसमें क्या है 2 कलर कॉपीज़ ऑफ प्रिंटेड एडमिट कार्ड, ठीक है। इसमें आपकी 2 कॉपी ले जानी पड़ेगी एडमिट कार्ड की, तो आपको ये ले जानी है, ठीक है। इसमें आपको ब्लू पेन और आपका इसमें रफ़ वर्क, ठीक है। मैं तो खैर शायद ब्लू पेन तो हमें ले जाना है और रफ़ कार्य के लिए कागज़ में ही देंगे, ठीक है भाई। और इसमें क्या है देखो, इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 की मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपका 1.5 घंटा पेपर में है, ठीक है। 1.5 घंटे में आपको इसमें पेपर में करना है, 100 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें क्या है देखो, इसमें आपको लगभग 1 घंटा इसमें आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। 1 घंटा इसमें आपको एंट्री में मिलेगा। तो इसमें ये थोड़ी सी मुख्य बातें थी। तो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे आपकी एक मैराथन क्लास जो आपकी जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित है, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें देखो क्या है, आपका इसमें जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके जीएस के क्वेश्चन भी आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड ही आपका जीएस के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी आएंगे जो आपके ये ऐसे मैच करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो हमें कैसे करना है, इसमें आपको निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और विकल्प 1, 2, 3 या 4 पर सही का निशान लगाएं जो प्रश्न की सही तरह सही है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो आपका प्रश्न है ना, ये आपको सेम टू सेम इसमें यही छाँटना है, ठीक है। जो इसमें आपको सेम टू सेम लिख रहा है ना, तो इसमें आपको बस सेम टू सेम यही छाँटना है। तो यही आपका जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो इसमें आपको ये मेन बात ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा भी हो सकें, जो आपको बस इसमें मैच करने हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रमेश कुमार, चांदनी चौक, दिल्ली, ठीक है। तो इसमें बस हमें मैच करना है कि ये स्पेलिंग इसमें आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन इसमें 4 दिए होंगे और चार में से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ये वाला रमेश, ये कुमार, ये चांदनी चौक, दिल्ली, ठीक है। तो इसमें आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है भाई। और बाकी तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा और इसमें ये भी गलत और इसमें ये भी गलत। तो जनरल एप्टीट्यूड के लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपका बीएसएफ का एग्ज़ाम हुआ था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी आपका जनरल एप्टीट्यूड दे रखा था, लेकिन उसमें क्या आया था, जीएस के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अब हम प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। एक लगभग मैराथन क्लास रहेगी आपकी ये। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, ये आपका है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पे, ये है आपका 9वां मंडल, ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। दूसरे का आंसर है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यहाँ से आपका अलाई दरवाज़ा और आपका ऐसे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दूसरे का यहाँ पे सी आंसर। नेक्स्ट इसमें आपका अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो तीसरे का आंसर यहाँ पे है टीपू सुल्तान, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया।
तो 4 का जो आंसर है यहाँ पे बहादुर शाह जफर, इसका राइट आंसर है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। इसका जो आंसर है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो 7वें का आंसर है यहाँ पे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। ये आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 8 का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका अरुणा आसिफ अली, ठीक है। अरुणा आसिफ अली यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध, इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इमल्सन, यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षेप के लिए उत्तरदायी है? तो 10 का जो आंसर है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि आपका CFC यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो 11वें का जो आंसर है यहाँ पे हेमेटाइट, आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका 12वें का जो आंसर है यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो 13 का जो आंसर है यहाँ पे एसिटिक एसिड, बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो 14 का जो आंसर है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसमें यहाँ पर आपका हीरे में भी होता है, ग्रेफाइट में भी और आपका कोयला में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो 15 का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका भौतिकी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप D में और आपका SSC GD में दोनों में पूछा गया था यह सवाल। तो आपका जो इसमें आंसर है CaSO4 × हाफ H2O, 16वें का यहाँ पर D ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो यहाँ पर 17वें का जो आंसर है ये है आपका 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 17वें का C यहाँ पर आंसर सही है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो 18वें का जो आंसर है यहाँ पे तरंग तथा कण, यहाँ पे सही है, ठीक है भाई। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो आपका आंसर है 395, ठीक है। अब तो खैर बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो आपका 20 का जो आंसर है यहाँ पे लोकसभा, ठीक है। लोकसभा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका कम से कम 2 सत्र, ठीक है। 21 का यहाँ पर B ऑप्शन सही है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो आपका 22 का जो आंसर है यहाँ पे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस भी स्टार लगा लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? मतलब इसमें आपको बताना है कि किस क्षेत्र में मतलब बिल्कुल बेकार हैं, कामकाज के बिल्कुल भी नहीं है। तो 23 का जो आंसर है यहाँ पे कृषि, ठीक है। इसमें आपकी क्या हो, परछन्न बेरोजगारी होती है, ठीक है। परछन्न बेरोजगारी इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 का जो आंसर है यहाँ पे
ये आपका एकता दिवस और आपका राष्ट्रीय संकल्प दिवस, यानी कि आपका 24वें का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है भी। तो इसमें आपका जो 25वें का आंसर क्या होगा? भूमि राजस्व। ठीक है, इसमें आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? तो यहाँ पे 26वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे? 27वें का जो आंसर है यहाँ पे आपका भगत सिंह इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 28वें का बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसकी समाप्ति की? तो 29वें का जो आंसर है यहाँ पे प्रांतीय द्वैध शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 30वें का डी 1942 सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो 31वें का जो आंसर है यहाँ पे आशा भोसले यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 32वें का जो आंसर है यहाँ पे 16 से 17 बार। ठीक है, 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे राकेश शर्मा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो आपका हड़प्पा कौन सी नदी पर स्थित है? 34वें का बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, रावी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो 35वें का आंसर क्या है यहाँ पे? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मर्तकों का टीला से भी कहा जाता है। भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो इसमें जो आपका आंसर है रजिया बेगम इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, 36वें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है, 37वें का यहाँ पे सी आंसर सही है। ठीक है, राज तिरंगनी किसने लिखी थी? इसका जो आंसर है यहाँ पे ये आपका कल्हण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्रत संहिता किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 39वें का सी अकबर, सॉरी ये आपका वराहमिर। ठीक है, वराहमिर यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 40वें का जो आंसर है यहाँ पे बाबर सही है। ठीक है, बाबर यहाँ पे सही है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो 41वें का जो आंसर है यहाँ पे अरब सागर सही है। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे भी हम बढ़ रहे हैं इसमें। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे 43वें का जो आंसर है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य सही है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा यहाँ पे 44वें का सी राजस्थान सही है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यहाँ पे 45वें का जो आंसर है यह है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपका इसमें जो आंसर है 46वें का ये आपका आंसर है कुंडग्राम। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो आपका 47वें का जो आंसर है यहाँ पे इनमें से सभी, आपका महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी और आपका गुजरात में भी। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो इसमें आपका 48वें का आंसर क्या है यहाँ पे? तमिल सही है। ठीक है, तमिल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो 49वें का जो आंसर है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक सही है। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो 50वें का जो आंसर है यहाँ पे मूल राज सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो आपका यहाँ पे क्या है आंसर? कथक से। ठीक है, कथक यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। और कथक कहाँ का? आपका उत्तर भारत का। और कथकली कहाँ का? आपका केरल का। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और आपका मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी आपका केरल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र हैं? तो आपका जो इसमें आंसर है वो है आपका 8। ठीक है, दूसरे का यहाँ पे डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस शहर का स्थानीय समय भारत के स्थानीय समय के निकटतम है? तो आपका जो इसमें आंसर है तीसरे का कोलंबो बिल्कुल सही है। ठीक है, सनी डेज नामक पुस्तक इसने लिखी है, ये लिखी है आपकी सुनील गावस्कर ने। पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? ये आपके इसमें कथक नर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वह भक्त संत कौन थे जो कृष्ण के उपासक नहीं थे? ठीक है, कृष्ण के उपासक यहाँ पे नहीं थे। छठे का जो आंसर है यहाँ पे रामानंद बिल्कुल सही है। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो सातवें का जो आंसर है यहाँ पे वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो आठवें का जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, ये आपका इसमें राइट आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो 90 का जो आंसर है यहाँ पे हैदराबाद सही है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 10वें का जो आंसर है यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड सही है। ठीक है, आतिशबाजी में लाल रंग निम्नलिखित में से किस मूलक के कारण होता है? तो 11वें का जो आंसर है यहाँ पे स्ट्रांसियम, यहाँ पे इसमें बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डाक मतदान को क्या कहा जाता है? तो 12वें का जो आंसर है यहाँ पे परोक्ष मतदान बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त पद को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लियो इस पर। तो इसमें जो आपका आंसर है 13वें का, ये है आपका 6 महीने में। ठीक है, 6 महीने में भरा जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन सा है जिसने चिकित्सकीय ढंग से आत्महत्या को कानूनी करार दिया है? तो आपका जो इसमें आंसर है 14 का सी नीदरलैंड बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। इसे क्या कहेंगे आप? इच्छा मृत्यु। ठीक है, चिकित्सकीय ढंग से। ठीक है, ये आपकी इच्छा मृत्यु में ही आता है। सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? तो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? मोहम्मद इकबाल। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ये आपका अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? 17 का जो आंसर है यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 18वें का जो आंसर है यहाँ पे 26 जनवरी 1950। गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो आपका इसमें क्या होता है गोबर गैस में? ये होता है एथेन। ठीक है, एथेन होता है इसमें। और जो आपका मेथेन गैस कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों में। ठीक है, दलदली स्थानों पर आपकी यहाँ मेथेन गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो आपका जो इसमें 20वें का जो आंसर है ये है आपका पोलियो बंदर। ठीक है, ये बिल्कुल आपका गलत है। इसमें प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी कौन थी? ठीक है, तो 21वें का जो आंसर है यहाँ पे नरगिस दत्त सही है। डायनामाइट में मुख्यतः रूप से पाया जाता है।
तो आपका इसमें 22वें का जो आंसर क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, विलियम बहने किससे संबंधित हैं? 23वें का जो आंसर है यहाँ पे ये है आपका टेनिस। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? 24वें का जो आंसर है यहाँ पे महिला बैडमिंटन, बिल्कुल सही है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो 25वें का जो आंसर है यहाँ पे स्लिप वैग गली के पीछे। मोनालिसा क्या है? ठीक है। तो 26वें का जो आंसर यहाँ पे ये चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? तो 27वें का जो आंसर है यहाँ पे 1963 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया? तो 28वें का जो आंसर है यहाँ पे ये होगा आपका खजुराहो। ठीक है, खजुराहो यहाँ पे आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपका 29वें का जो आंसर है यहाँ पे ताप्ती सही है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? 30वें का आंसर क्या है यहाँ पे? प्लीहा। ठीक है, 30 का आंसर यहाँ पे प्लीहा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका 31वें का जो आंसर यहाँ पे केसी नियोगी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे अब हम। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे हमने क्या बताया इसका आंसर? केसी नियोगी सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है। तो 32वें का जो आंसर है यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही, बिल्कुल इसका आंसर है। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? 33वें का आंसर यहाँ पे क्या है? 1829 राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था आपका अंबेडकर। 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो 35वें का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका एनी बेसेंट सही है। ठीक है, एनी बेसेंट यहाँ पे सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर आपका 36वें का जो आंसर है यहाँ पे 36 से 51 तक। ठीक है, आपके नीति निर्देशक तत्व इसमें है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो 37वें का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका राजस्थान, और ये हुआ था आपका 1969 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो 38वें का जो आंसर है यहाँ पे तेलुगु सही है। ठीक है, 38वें का डी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो यहाँ पर आपका इसका जो आंसर है 39वें का ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? तो 40वें का जो आंसर है यहाँ पे 24 जनवरी 1950, यानी कि आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? यहाँ पे भगत सिंह। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 42वें का आंसर है यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? 43वें का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका तना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? तो 44वें का जो आंसर है यहाँ पे 22 + y। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है देखो, अब स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? 45वें का जो आंसर है यहाँ पे मैग्नीज सही है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो इसमें आपका 46वें का जो आंसर है यहाँ पे एथिल मरकप्टेन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस सिख गुरु को जागीर ने मृत्युदंड दिया था? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 47वें का अर्जुन देव सही है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने कौन सी संधि की थी? तो 48वें का जो आंसर है यहाँ पे अलीनगर, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी? तो इसमें आपका आंसर यहाँ पे क्या है?
एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किया आयोग ने की थी। ठीक है, तो मूल कर्तव्य की यहाँ पे संस्तुति कौन से आयोग ने की थी? यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, कुंभले का उपनाम क्या है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है जंबो। ठीक है, ये आपका ये होगा कुंभले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ये मनाया जाता है आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 21 जुलाई, और यहाँ पर 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो यहाँ पे चौथे का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका 3। ठीक है, 3 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? तो 5वें का जो आंसर यहाँ पे है क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो यहाँ पे इसका आंसर है यमुना। ठीक है, 7वें का बी यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक को क्या कहा जाता है? तो 8वें का जो आंसर है यहाँ पे सेनोटाफ सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आलू में सबसे अधिक क्या होता है? तो 90 का जो आंसर है यहाँ पे मंड यानी कि स्टार्च सही है। उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे कांच उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? 11 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, IIPA। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? तो 12वें का जो आंसर है यहाँ पे हैजा इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाई दी जाती हैं? 13 का जो आंसर है यहाँ पे दमा सही है। नवीनतम आकलनों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 5 मिलियन वर्ष। डर्बी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये आपका घुड़दौड़। विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो 16 का जो आंसर है यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे सही है। रेड क्रॉस के संस्थापक यहाँ पे इसका जो आंसर है हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में से कौन से रंग का गोला नहीं होता है? तो 18 का जो आंसर यहाँ पे क्या है बैंगनी। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अगस्त 1942। धान का झुलसा रोग कारक कौन सा है? ठीक है, तो 20वें का जो आंसर है यहाँ पे फफूंदी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के कुल अक्षेत्रफल के कितने % भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? 21वें का जो आंसर है यहाँ पे 10.7 सही है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे कौन है? ये आपका मैक्सिको। ठीक है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 23वें का जो आंसर यहाँ पे सिंधु सही है। ठीक है, सिंधु यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 24वें का जो आंसर यहाँ पे दूसरा।
भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो 25वें का जो आंसर है यहाँ पे गेहूँ सही है। अक्षर लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो इसका जो आंसर यहाँ पे है नीला। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका 24, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पे 28वें का जो आंसर है चुकंदर। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार कर लिया? 29वें का आंसर यहाँ पे क्या है? जोधपुर। निम्नलिखित विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो 30वें का जो आंसर यहाँ पे है चुनाव आयोग, बिल्कुल सही है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? 31वें का आंसर यहाँ पे क्या है? के। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 32वें का, ये है D40, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? जो 33वें का आंसर है यहाँ पे मूंगफली। किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है? ठीक है, आपका रिक्टर स्केल से यहाँ पे किसे मापा जाता है? तो आपकी भूकंप की तीव्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो 35वें का आंसर यहाँ पे है बौद्ध, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका है? यहाँ पे 36वें का आंसर क्या है? यहाँ पे डी, यानी कि लाल। डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। 37वें का आंसर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम, ठीक है। क्वाशियोरकोर योरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो 38वें का यहाँ पे आंसर है विटामिन की कमी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह है आपका पुरी में, ठीक है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? 40वें का यहाँ पर आंसर है ऊष्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो यहाँ पे 41वें का जो आंसर है हीलियम सही है, ठीक है। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? 42वें का आंसर है यहाँ पे सेंट फ्रांसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं, तो इनका नाम यहाँ पे क्या है? इसका नाम है हार्मोन, ठीक है, हार्मोन यहाँ पे सही है। श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 44वें का जो आंसर है आंध्र प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बेकार भूमि का महत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? 45वें का यहाँ पर आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो 46वें का जो आंसर यहाँ पे क्या है? गुजरात, बिल्कुल सही है। चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? 47वें का आंसर यहाँ पे क्या है? टाइफून्स। सूर्य के पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि को क्या कहते हैं? तो 48वें का जो आंसर है यहाँ पे ये है आपका केवल विकिरण, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि केवल विकिरण द्वारा होती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, सही है, ठीक है। सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे माउंट एटना क्या है? ठीक है, जो आपका इसमें माउंट एटना यहाँ पे ये क्या है आपकी? इसका जो आंसर है यहाँ पे वो है आपका ज्वालामुखी। जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रुथ विद डेस्टिनी कहा था? ठीक है, किस अवसर पर ट्रुथ विद डेस्टिनी कहा था? तो दूसरे का जो आंसर है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, ये आपका इसमें सही है। किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? तो तीसरे का आंसर यहाँ पे क्या है? हार्मोन, सही है। असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस लिया गया? चौथे का जो आंसर यहाँ पे है चोरी चौरा कांड उस समय हो गया था, ठीक है। उठो जागो का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका स्वामी विवेकानंद ने।
सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं। तो ये कथन किसका है यहाँ पे? ये आपका महात्मा गांधी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? 7वें का जो आंसर यहाँ पे क्या है? बैंगनी। मानवाधिकार दिवस यहाँ पे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पादपों को कार्बन किस रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। संसारण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 10 का जो आंसर यहाँ पे क्या है? गैल्वेनाइजेशन इसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं समतल और उत्तल दर्पण से। कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो इसमें जो आपका आंसर है यहाँ पे, ये आंसर है आपका इसमें 2250 से 1750 ईस्वी तक। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो 13 का जो आंसर यहाँ पे पिटवा लोहा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, वायुमंडल की ओजोन परत के अक्षय होने का प्रमुख कारण इसमें कौन सा है? तो 14 का यहाँ पर आंसर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। शरीर में सोडियम और पोटेशियम कार्य किसको बनाए रखना है? ठीक है। तो 15 का जो आंसर यहाँ पे है रक्तचाप, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? 16 का जो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गंधक के ऑक्साइड से। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से नदी द्वीप कौन सा है? तो इसमें जो आपका आंसर है यहाँ पे, ये आपका शिवा समुद्रम। भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है? 18वें का जो आंसर यहाँ पे क्या है? हेलने, बिल्कुल सही है। ठीक है। राजपूत समाज का आधार क्या है? तो इसमें जो आपका 19वें का जो आंसर है ये है वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? तो इसमें जो आपका आंसर है ये आपका हार्मोन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर यहाँ पे नीलगिरी पर्वतीय श्रृंखला पे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किस में सम्मिलित थे? तो 22वें का जो आंसर यहाँ पे प्रधानमंत्री एटली का वक्तव्य। ठीक है। 22वें का यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे 22वें क्या है? ये आपका माउंटबेटन योजना। ठीक है। माउंटबेटन योजना सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये आपका नीलगिरी हिल्स। ठीक है। भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। आपलावी वन यहाँ पे 24वें का आंसर क्या है? सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? तो 25वें का आंसर यहाँ पे प्लासी का युद्ध 1757। ठीक है। भारत में द्वीप शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया? तो 26वें का जो आंसर है यहाँ पे 1919। कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? 27वें का आंसर यहाँ पे है उपग्रह प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो 28वें का जो आंसर है यहाँ पे मौर्य शासकों की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो 29वें का जो आंसर यहाँ पे शाहजहाँ दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे 30वें का आंसर यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। दृष्टि के पश्चदीप सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? तो 31वें का जो आंसर यहाँ पे सिनेमा सही है। ठीक है। निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? 32वें का आंसर है यहाँ पे ये आपका यूरेनियम। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? 33वें का आंसर यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? 35वें का आंसर यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो आपका यहाँ 36वें का आंसर क्या है? ऑक्साइड। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? 37वें का यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सही है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? 38वें का आंसर यहाँ पे बढ़ेगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसमें जो आपका आंसर है ये आपकी सिंधु। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो 40वें का आंसर यहाँ पे क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? 41वें का आंसर यहाँ पे क्या है? हार्मोन, बिल्कुल सही है। हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसमें हृदय धमनियाँ ये कहलाती है 42वें का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह है आपका इसमें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहला विदेशी कौन था? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? 44वें का आंसर यहाँ पे क्या है? खंबात की खाड़ी। बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो आपका कहाँ का है ये? 45वें का सी आंसर सही है। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर बनाने में किया जाता है? 46वें का आंसर यहाँ पे क्या है? अवतल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये आपका नागालैंड। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 48 का आंसर यहाँ पे क्या है? 7 अप्रैल। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? 49वें का आंसर यहाँ पे क्या है? नष्ट हो जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो 50 का आंसर यहाँ पे क्या है? क्लोरीन, बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रथम भारतीय का नाम बताओ जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। इसमें आंसर आपका श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, पहले का ऑप्शन सी। दूसरा सवाल है यहाँ पर आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था आपका इसमें सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दूसरे का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है? इसमें यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 यहाँ पे चैम्बरों में विभक्त होता है मानव हृदय। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या है यहाँ पे, सारे जहाँ से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे? तो इसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल, बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो इसमें जो आपका आंसर है हिंदी, बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे, इसमें देखो क्या है, किसी संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। इसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो इसमें आपका यहाँ पर आंसर है वोल्टेलाइट मेमोरी। ठीक है, वोल्टेलाइट मेमोरी यहाँ पर आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी? तो इसमें यहाँ पर आपका लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताएं। तो इसमें आपकी फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है? यह है आपकी पुदुचेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष मिसाइल मैन
कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या है? यह है आपका इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये यहाँ पर आपका 1975। ठीक है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1975 में। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। ठीक है, 5 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कहा था आपका अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है? तो इसमें यहाँ से आपका आंसर है सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट, विद्युत उपलब्ध कराने वाला केगा सेकंड संयंत्र है? तो आपका ये है आपका परमाणु शक्ति रिएक्टर। ठीक है, परमाणु शक्ति रिएक्टर आपका ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक संबंधित है? तो आपका इसमें क्या है आंसर? यक्षगान। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? तो इसमें यहाँ पे आपका 18 का आंसर कौन सा है? यह है आपका गेहूँ। ठीक है, रेशेदार पौधा यहाँ पे कौन सा आपका? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, एमनियोसेटेसिस किसकी विधि का नाम है? ठीक है, तो ये आपका है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? तो यहाँ पर आपका 20 का जो आंसर है यहाँ पे बी, जीव भू रासायनिक प्रणाली। ठीक है, जीव भू रासायनिक प्रणाली यहाँ पर बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? ये आपका फ्लिंट कांच से। ठीक है, ये आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि आपका हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परवलयीय दर्पण। ठीक है, 22 का यहाँ पर डी। जीवाणुीय रोग किस में पाए जाते हैं? तो आपका यहाँ पे 23 का आंसर है पौधों में भी, पशु में भी और मानव में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में यहाँ बताना आपका, तो इसमें आपका आंसर है माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? 25 का आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 26 का आंसर क्या है? चतुर्थ योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GD में पूछा गया था अभी। ठीक है, 2023 के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी खाद्य फसल
अक्टूबर नवंबर में बो जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है। तो 27 का आंसर यहाँ पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डी। ठीक है, इसमें यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका 28 का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 28 का ए और आपका 29 का ए। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका जाम्बेजी नदी पे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, ये आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। कॉफ़ी होती है एक, ठीक है, कॉफ़ी होती है एक, इसमें बताना है आपको आंसर। ये एक आपका उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लियो इस पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो आपका यहाँ पे 35 का आंसर क्या है, जौ और सरसों। बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। ठीक है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो आपका यहाँ पे इसमें आंसर है ये आपका राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में भूमध्य सागर कौन सा है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा है, ये आपका अरल सागर। ठीक है, अरल सागर यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकालीन घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। तो इसमें आपका यहाँ पे 38 का आंसर कौन सा है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो आपका 39 का आंसर क्या है, ये आपका जिम्नास्टिक। ठीक है, क्या है आपका ये जिम्नास्टिक। बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितने आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे 40 का आंसर क्या है, 35। ठीक है, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है। 41 का आंसर है यहाँ पे मिश्रित बैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है। इसमें था आपका क्या है आंसर, ये आंसर आपका नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। तो आपका यहाँ पर आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, 44 का ए यहाँ पे। 13वें दक्षिण एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ होंगे। ठीक है, ये आपका उस समय का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है 45 का ए, काठमांडू नेपाल। ठीक है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो इसमें आपका 46वें का आंसर क्या है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग यहाँ बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 47 का आंसर क्या है, सृजनात्मक लेखक को। ठीक है, सृजनात्मक लेखन यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें कलिंग पुरस्कार बिल्कुल आपका राइट आंसर है।
संगीत के क्षेत्र में ख्याति कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका 48 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। उस टाइम पर कहा है ये 2018 का, ठीक है। आपके ये 2018 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। और आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50 का आंसर यहाँ पे है 15, ठीक है। 15 यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। तो हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जीके के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आओगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है मुंबई में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो आपका ये कहाँ है? कुशीनगर में। मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संदर्भ में जानकारी का स्रोत क्या है? तो आपका इसका जो आंसर है ये सभी, ठीक है। आपका अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और आपका इंडिका, ठीक है। अर्थशास्त्र लिखी थी आपकी चाणक्य ने, मुद्रा राक्षस और आपकी विशाखदत्त ने, और आपका इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने, ठीक है। आपको ये ध्यान रखनी है। भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 1959 में, ठीक है। 1959 यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है सारे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखियो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसका आंसर क्या है यहाँ पे? ये आपका 7 अप्रैल। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया? इसका आंसर है यहाँ पे 1765 में। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? इसका यहाँ पे आंसर है शाहजहाँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर है यहाँ पे पशु बलि का विरोध, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो भाई इसका आंसर है यहाँ पे 90 का आंसर है यहाँ पे प्रजापति। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? तो 10 का आंसर है यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो आपका इसमें आंसर है नंद वंश, ठीक है। इसमें आपका आंसर क्या है? नंद वंश। किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है? तो इसमें आपका आंसर है यहाँ पे शाहजहाँ, ठीक है। 12 का यहाँ पे सी आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में किस ज़िले में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लियो इस पर। तो इसका आंसर है यहाँ पे नदिया, ठीक है। नदिया आपका इसमें 13 का बी आंसर सही है। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया? 14 का आंसर यहाँ पे है सिंगापुर। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हजार झीलों की भूमि के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो 15 का आंसर यहाँ पे क्या है? फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड यहाँ पे आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? वोल्ट। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ग्लिसिनीन, ठीक है। ग्लिसिनीन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने को
मना किया जाता है? तो यहाँ पे 18 का जो आंसर है मधुमेह। ठीक है, मधुमेह यहाँ पे इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे 19 का डी तांबा इसमें राइट आंसर है। कुकिंग गैस किस गैसों का मिश्रण है? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एजोला क्या है? एजोला यहाँ पे क्या है? तो ये आपका जैव उर्वरक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, रचयिता? ये आपके विशाख दत्त। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका 23 का आंसर क्या है? 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या है? काली मिट्टी। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका इसमें आंसर है लोकसभा। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या है? आसान क्वेश्चन है ये आपका क्रिकेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका क्या आंसर इसमें? बाघ। ठीक है, बाघ यहाँ पे इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मधुशाला किसकी कृति है? ये भी आपका इसमें अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका इसमें आंसर है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो आपका जो इसमें आंसर है यहाँ पे हथकरघा उद्योग राइट आंसर है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अच्छा क्वेश्चन है। 31वें का जो आंसर है यहाँ पे दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ठीक है, मतलब इसका इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो 32वें का जो आंसर है यहाँ पे ऋतुओं का बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 32वें का सी आंसर सही है। बाबर फरगना का शासक कब बना था? इस पर भी आप स्टार लगा लियो, अच्छा क्वेश्चन है। 33वें का जो आंसर है यहाँ पे ये आपका 1494। ठीक है। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका जो इसमें आंसर है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 35वें का आंसर क्या है यहाँ पे 24 अक्टूबर। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है इसमें उत्तराखंड। लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है। 37वें का जो आंसर है यहाँ पे तस्लीमा नसरीन, इसमें आपका राइट आंसर है। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे 38वें का जो आंसर है यहाँ पे लॉन टेनिस। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो आपका जो इसमें आंसर है 39वें का आंसर क्या है? यह है आपका श्वेत क्रांति। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? 40वें का आंसर है यहाँ पे 352। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे 30 जनवरी। 41वें का बी सही आंसर है। पेड़ पौधे किस दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आपका यहाँ पे 42वें का आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे 43वें का जो आंसर है कोयला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो आपका यहाँ पे कौन सा राज्य है वो? 44वें का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यूपी, उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाली मानव का नाम क्या है? तो आपका यहाँ पे 45वें का आंसर क्या है? यूरी गागरिन, बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? तो आपका यहाँ पे 46वें का आंसर क्या है? पीतल। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका पीतल बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो यहाँ पे 47वें का आंसर कौन सा है? सिलिकॉन। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हीरा। जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये है आपका जल। ठीक है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो आपका यहाँ पे 50वें का जो इसमें आंसर है यहाँ पे ओजोन। ठीक है, O3 इसमें आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। तो आपके हमने इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करियो और वीडियो को शेयर करियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।